गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी। ये वीडियो तो वैसे गुड आफ्टरनून टाइम में जाएगा। यहाँ से मैंने पपीता ख़रीदा था विहान के लिए और 2 पैकेट ख़रीदे थे स्ट्रॉबेरी, करीबन 180 पता नहीं 190 रुपये के फल फ्रूट मैंने ख़रीदे थे। और उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पर डिस्पेंसरी की दुकान पे और मुझे लेनी थी पैराथ्रीन नाम से कोई क्रीम है वो, क्योंकि अभी आप लोगों को मैंने बताया था विहान और मुझे कुछ स्किन इश्यूज़ हो रखे हैं, तो स्किन एलर्जी हो रखी है, तो उसका हम दोनों ट्रीटमेंट ले रहे हैं। तो उसके लिए दवाई लेकर फिर मैं आ गई थी यहाँ हलवाई की दुकान पे और यहाँ ना ताज़े ताज़े मटर बन रहे थे, बिल्कुल मेरे सामने बन के पैकिंग हो रही थी। तो मैं यहाँ आ गई थी। देखो लेज़ वगैरह जो हम चिप्स के पैकेट खरीदते हैं उनसे ये बढ़िया है, क्योंकि इसमें ना ये सस्ते भी होते हैं और इसमें ज़्यादा क्वान्टिटी मिल जाती है। तो ये वाले ना मिर्ची वाले नहीं हैं, ये ना टमाटो सॉस वाले होते हैं, ये अच्छे होते हैं, यही हलवाई बनाते हैं। तो मैं ले आई थी। उसके बाद मैंने आते ही विहान को एक पैकेट स्ट्रॉबेरी का खिला दिया था। स्ट्रॉबेरी विहान को काफ़ी ज़्यादा पसंद है और इसमें विटामिन सी भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो कहते हैं ना कि बच्चे को जो पसंद हो वो, और ये मैं लेकर आई थी क्योंकि मेरी आदत है मैं दिन में 2 बार कॉफ़ी पीती हूँ और कॉफ़ी के साथ कुछ ना कुछ चाहिए होता है। तो मैंने मटर ख़रीद लिए थे कि चलो मटर कोई आया गया भी होता है उसके सामने भी रख सकते हैं हम, खाने के लिए अच्छे होते हैं और 1 महीना ख़राब नहीं होते हैं मटर, क्योंकि तली हुई चीज़ होती है। तो यहाँ पे विहान बोलता है ये वाला पैकेट मम्मी मेरा है, ये वाला आपका है। तो विहान के कपड़े आप लोगों को कैसे लग रहे हैं बताना, नए खरीदे थे तो बिल्कुल अच्छे। गर्मियों की बहुत बढ़िया शॉपिंग मैंने विहान की कर ली है, आप लोगों ने देखा ही है वीडियोस में। अब बच्चे की गर्मियों की शॉपिंग मुझे नहीं खरीदनी। हाँ हो सकता है चप्पल वगैरह, मुझे कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं कई बार खरीदनी पड़ भी जाती है। बताओ दिखा 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 दिखा। मम्मा मैंने पापा का नाम लिख दिया। मम्मा मैंने पापा का नाम लिखा, अब एक्सपायरी हो गई। देखो मम्मा मैंने पापा का नाम लिख दिया, एक्सपायरी हो गया वो पापा, मैंने उनका नाम लिख दिया। उनका नाम लिख दिया मैंने पापा का नाम। फिर लिखा मुझे उनसे अभी भी प्यार करना है, जिससे मैंने उनका नाम लिख दिया। आपका नाम लिख दिया मैंने। मम्मा क्या डबल जी नहीं आएगा यहाँ पे? नहीं ठीक है बेटा, ठीक बनाया, सही ना। अब मैं आपका नाम लिख रहा। ठीक है। मैंने अपना नाम, मैंने हलोत का परी का नाम भी लिख दिया, हलोत का नाम भी, अपना नाम भी, पापा का नाम भी। अब मैं आपका नाम लिख रहा हूँ। आपका नाम क्या आएगा? हाँ साया, डबल वाई वी एफ, बस इतना ही था। तो फिर हमारा इतना बरखड़ बहुत छोटा है, फिर लिख रहा मैं इतना, हमारा इतना सही घर है, फिर लिख रहा मैं इतना। साइकिल बनाना सिखा दो, साइकिल बना दो अब इसमें एक, साइकिल बना दो अब इसमें एक। मम्मा साइकिल बना दो इसमें, एक साइकिल बना दो इसमें। तो उसके बाद मैंने नहा ली थी आज, क्योंकि मैंने रात को विहान की और अपने दोनों के क्रीम लगाई थी। तो वो क्रीम क्या होती है 8 से 10 घंटे लगा के रात को रखनी होती है, सुबह मतलब नहाना होता है। तो गर्म पानी में मैंने बहुत अच्छे से बाथ ले लिया था। बाथ लेने के बाद मैंने ये टी शर्ट जो कि मैंने कल ही खरीदी थी, तो मैंने, आप मेरा पिछला वीडियो देख लीजिएगा, उसमें मैंने करीबन आपको दिखाया है मैंने 6-6.5 हज़ार रुपये की करीबन शॉपिंग करी है कपड़ों की, जिसमें मैंने कुछ पजामे टी शर्ट गर्मियों की शॉपिंग करी है। करनी पड़ी, लेना तो नहीं चाहती थी बट वजन इतना बढ़ गया था ना मेरा, पुराने कपड़े मुझे फिट नहीं आ रहे थे, तो मुझे साइज़ इशू की वजह से मुझे नए कपड़े खरीदने पड़े। अदरवाइज़ आप लोगों को पता है पिछले 2 साल से मैंने कुछ भी शॉपिंग नहीं करी है दुकान पे बाज़ार में जा के, मतलब कपड़ों की अपने लिए, क्योंकि मेरे पास प्रमोशन के आज से 2-2.5 साल पहले जो सामान मिला था मैं वो ही पहन रही थी। उसके बाद मैंने आज सुबह नाश्ते में ऑमलेट बनाया था और विहान के लिए कुछ अंडे उबाले थे, जिसमें से विहान ने आई थिंक 2 उबले हुए अंडे खा लिए थे नाश्ते में। उसके बाद मैंने विहान को स्ट्रॉबेरी खिला दी थी और बस अभी तो फिर अब मैं खाने की भी तैयारी, प्रॉपर मील की तैयारी करूँगी, क्योंकि सुबह मैंने तो बस 1 कप कॉफ़ी भी पी लिया था। ऑमलेट अच्छा नहीं बना आज मुझसे, क्योंकि ये मैं जब 3 अंडों का बनाती हूँ ना ऑमलेट, मुझसे कभी अच्छा नहीं बनता, वो टूट जाता है, और 2 अंडे का बनाती हूँ तो वो हमेशा सही बनता है। और देखिए मैं नॉनवेज नहीं खाती हूँ,
किसी ने मुझे कल कमेंट किया था। तो अभी विहान को सीट पे बैठा के आई हूँ, बस उसको वॉशरूम जाना था। तो ऐसे ही रहता है, देखो आप लोगों से बात करते करते भी बीच बीच में मुझे बच्चे को भी संभालना पड़ता है। और आप लोगों को दिख रहा होगा मुझे थोड़ा ब्रीथिंग इशू हो रहा है, सच में हो रहा है। मुझे सांस लेने में आज सुबह से थोड़ी दिक्कत महसूस हो रही है, पता नहीं क्यों हो रही है, मुझे भी समझ नहीं आ रहा है, बट मैं कोशिश करूँगी कि ये ठीक हो जाए। और अच्छा, एक बात और मुझे बोलनी थी कि किसी ने मुझे कमेंट किया था कि बच्चे की स्कूल इसलिए नहीं भेजती क्योंकि पैसे बचाना चाहती है। तो उनको मैं एक बात बोलना चाहूँगी, प्यार से और रिस्पेक्टफुली जवाब दे रही हूँ, बुरा मत मानिएगा। देखिए, मैं स्ट्रॉबेरी आपने देखा है रोज़ खरीदती हूँ वीडियो में, ठीक है, और रोज़ का एक पैकेट स्ट्रॉबेरी रहता है, 50 रुपये का एक आता है। तो देखो 1500 रुपये का तो सिर्फ स्ट्रॉबेरी खरीद रही हूँ मैं महीने का। इसके अलावा फ्रूट्स जो जितना मैं खरीदती हूँ, आप लोगों ने मेरी वीडियो में देखा है, तो करीबन ज़्यादा नहीं कहती हूँ मैं, लेकिन मैं कम से कम 6-6.5 रुपये का तो सिर्फ और सिर्फ फल फ्रूट खरीदती हूँ अपने बच्चे के लिए। जब मैं इतना फल फ्रूट खरीद सकती हूँ अपने बच्चे के लिए, 1500 रुपये मेरे हर महीने के जाते हैं विहान के ट्रीटमेंट के, क्योंकि विहान के जो एपिलेप्सी के ट्रीटमेंट चल रहा है उसमें पैसे लगते हैं। तो वहाँ पर भी मेरा देख लो कितना 1500 हर महीने का मेरा खर्चा है। इसके अलावा मैं ट्यूशन्स का भी पैसे पे करने लग रही हूँ, करीबन लगा लो, अच्छा खासा लगा लो आप लोग, मतलब 1200-1300 रुपये से ऊपर का पैसा लगा लो कि मैं हर महीने ट्यूशन का पे कर रही हूँ। और वो मैं आज से नहीं कर रही हूँ, मैं 2-2.5 साल से कर रही हूँ। बच्चे की किताबें भी खरीदती हूँ, बुक्स भी खरीदती हूँ, मतलब मैं हर तरीके से अपने बच्चे के लिए कर रही हूँ। तो मुझे ये बताइए कि क्या मैं सिर्फ विहान की स्कूल के पैसे बचाऊँगी? थोड़ा सा एक बार सोच के देखिए। मैं स्कूल के पैसे नहीं बचा रही हूँ, मैं अपने बच्चे की हेल्थ की कंडीशन देख रही हूँ। मेरे को जो मेरे बच्चे के लिए ठीक लगा मैंने फैसला लिया, क्योंकि मेरे बच्चे की, मैंने आप लोगों को बार बार एक ही बात बोलती हूँ कि मेरे बच्चे की कदर नहीं हो रही थी। स्कूल में जाता था 2 बजे, 1:30-2 बजे तक आता था वापस, क्योंकि मतलब ऐसे टाइम लग जाता था, मतलब आते आते खाना खाने में मतलब पूरा दिन, आधा दिन ऐसे ही निकल जाता था। और बच्चे की खुराक, डाइट, सबसे मेरा जो पॉइंट था कि बच्चा भी बहुत छोटा है, इतना समझदार नहीं है कि खुद से जैसे खा पाए, अच्छे से टिफ़िन ऐसे मतलब ले आता था, तो कुछ भी ठीक से नहीं हो पा रहा था। और फिर विहान की बीमारी का देखते हुए मेरे को लगा कि अभी 2 साल घर पे रख के पढ़ा लूँगी इसे, यूकेजी और फर्स्ट 2 क्लास में विहान को ट्यूशन्स पे पढ़ा लूँगी। विहान वैसे पढ़ाई में बहुत अच्छा है, बहुत तेज़ है, दिमाग बहुत तेज़ है बच्चे का, ये कवर कर लेगा। उसके बाद मैं एंट्रेंस टेस्ट वगैरह दिलवा के विहान को 2nd क्लास में एडमिशन करवा लूँगी। तब तक विहान का ये दवाइयाँ वगैरह है वो भी छूट जाएगा, सही हो जाएगी विहान की भी हेल्थ। तो एज अ मदर आप लोग मेरे डिसीजंस के ऊपर ऐसे क्वेश्चन मार्क मत लगाया कीजिए। मैं जो मेरे बच्चे के लिए बेस्ट है मैं वो फैसला ले रही हूँ। और एक चीज़ और, आपने इसी वीडियो में आज देखा होगा मेरे बच्चे ने क्या बात बोली कि हाँ मैं पापा से प्यार करता हूँ इस तरीके से। तो एक बात मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगी कि कई लोगों ने मेरे को, आज की बात नहीं कह रही, आज से कई महीनों पहले मेरी वीडियोस पे कमेंट आए थे, मतलब शादी का जब था तो किसी ने मुझे बोला था कि बच्चे की ना दादा दादी बच्चे को लेके चले जाएंगे अगर तुम दूसरी शादी कर लोगे तो ये बात ना मेरे दिमाग में कई बार आती है। क्यों? क्योंकि जब मेरे आज से 2.5 साल पहले की बात है, जब विहान के दादा दादी यहाँ पे आए थे तो विहान की दादी ने ये बात बोली थी मुझे लाइव में कि हाँ शादी कर ले, फिर हम बच्चे, तब तक तेरे पास है बच्चा, जब तक तू 2nd मैरिज नहीं करती, 2nd मैरिज जिस दिन कर लेगी तो बच्चा तो हम लेके चले जाएंगे। तो इस बात को ना, जब ये बात यूट्यूब पे आई थी ना, तो उस टाइम मेरे पास हज़ारों कमेंट्स आए थे और उन्होंने मुझे यही बात बोली थी कि आपसे बच्चा कोई नहीं ले सकता अगर आप दूसरी शादी करते भी हो तो, क्योंकि ये कानूनन ये बात है, कानूनन ये बात लिखी हुई है कि एक माँ से उस बच्चे को अगर हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो वो फर्स्ट गार्जियन होती है। और बच्चे को अगर माँ दूसरी शादी भी कर लेती है उसके बावजूद भी बच्चा जो है वो माँ के पास ही रहता है और कस्टडी बच्चे की जो है वो माँ को ही मिलती है। आप अगर बच्चे की, ऐसा कोई भी रूल नहीं है, चाहे आप कहीं भी पढ़ लीजिएगा और गूगल भी कर लीजिएगा कि अगर बच्चे माँ दूसरी शादी कर लेती है तो बच्चे की कस्टडी चली जाती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और मैं भी बहुत अच्छे से ये बात मैं पूछ चुकी हूँ, वकील से भी पूछ चुकी हूँ कि ऐसा कुछ भी रूल कहीं भी नहीं है। सुन लो आप लोग, अभी सुन लो। मैं यहाँ पे आप लोगों से बात कर रही हूँ विहान वॉशरूम में और मुझे बुलाया जा रहा है कि मम्मी आ जाओ मेरे सामने आ जाओ, मुझे मकड़ी से डर लगता है। तो आज मुझे बाथरूम की अच्छे से डीप क्लीनिक का बेटा देख लो आप लोग,
ऐसे मतलब बच्चा है ना, ऐसे 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 घुमा देता है पूरा। और देखिए मैं इस मामले में मैं आप लोगों को बताऊं, मैं हर तरीके से पता कर चुकी हूँ, मैं लीगली भी पूछ चुकी हूँ सबसे, वकील से भी पूछ चुकी हूँ, मेरे को सारे राइट्स मुझे पता है और क्या एक लेडीज़ के पास होते हैं। तो मेरे जो बच्चे की कस्टडी है वो मेरे ही पास है, मेरे पास ही रहेगी। मैं सेकंड मैरिज भी कर लेती हूँ तब भी मेरे पास रहेगी, और मैं ऑन पेपर्स ये कस्टडी कभी भी किसी को नहीं दूंगी। मैं इतनी बेवकूफ़ नहीं हूँ कि कहीं भी किसी भी पेपर पे साइन कर लूँ। अच्छा एक बात और मैं बताती हूँ, 2-3 बातें मुझे यहाँ पे क्लियर करनी है। और आज से 2-2.5 साल पहले की बात है, 3 साल है ना, 3-3.5 साल ऐसी, जब विहान छोटा ही था, 6-8 महीने का था, तब विहान की दादी का फोन आया था, दादा का, और उन्होंने मुझे बोला था कि विहान का क्या बोलते हैं वो, कौन सी वो होती है, मैं नाम भूल जाती हूँ यार, क्या बोलूँ मैं, ये आंगनवाड़ी, हाँ आंगनवाड़ी में विहान का नाम लिखवाना है हमें, इसका वो दे दो हमें, आधार कार्ड बायोडेटा वगैरह। तो मैंने नहीं दिया उस टाइम। क्यों दूं भाई, जब मेरा बच्चा यहाँ वहाँ उस घर में रह ही नहीं रहा है, तो उस सोसाइटी उस वो लोकेलिटी का आंगनवाड़ी में मेरे बच्चे का नाम कैसे आ जाएगा? कल को तो ये वो प्रूव कर सकते हैं ना कि हाँ हाँ ये देखो जी आंगनवाड़ी में हमारे बच्चे का इधर नाम था, तो हमारा बच्चा हमारे साथ रहता था, ऐसा कुछ दिखा सकते हैं। बट ऐसा तो सच नहीं था, बच्चा तो इधर मेरे पास ही रह रहा था। तो मैंने वो भी आंगनवाड़ी में नाम नहीं लिखवाया था, इसीलिए मैंने कहा कि नहीं मेरा बच्चा वहाँ का है, वहाँ जब रह नहीं रहा उन्होंने रखा ही नहीं। और दूसरी चीज देखो, मेरा सेकंड मैरिज करने का मेरा सेकंड पर्पस यही है कि देखो मेरे पास कोई ससुराल नहीं है। अभी भी देखो आप लोगों को बताया था कि विहान ने 3 से 4 बार फोन करे थे विहान के दादा दादी के पास, इवन वीडियो तक बनाया था कि मेरे को बात करनी है बात करनी है। बट क्या उन लोगों ने बात की? क्या उन लोगों ने फोन उठाए? नहीं उठाए। जब उन लोगों ने आज से 3-4 साल में कभी रिश्ता नहीं रखा, वो लोग पता है क्या ऐसा है, जब उनका मन करता है ना, जैसे 1 साल 2 साल, तो वो बात नहीं करते हैं। मैं पैटर्न बहुत अच्छे से समझ चुकी हूँ उनका, नजफगढ़ वालों का, कि वो कभी 2-2 साल तक कह देते हैं कि हमें रिश्ता नहीं रखना, हमें मतलब नहीं रखना, और ऑल ऑफ अ सडन पता नहीं कहाँ से एक होता नहीं है कि चल मिल लेते हैं, बच्चे से मिल के देख लेते हैं, है ना, थोड़ा सा, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि लोगों के सामने, क्योंकि आसपास वाली दुनिया पूछती है, लोग पूछते हैं कि भाई तुम्हारा कोई पोता भी था, तुम उसका क्या कर रहे हो। तो सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए, दिखावे का जो रिश्ता होता है ना, वो दिखाने के लिए कि हाँ भाई हम कर रहे हैं, बच्चे का दिखा रहे हैं, तो 2 साल में एक बार मिल लेते हैं विहान से, बस। ठीक है बेटा, तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। बाकी उनकी फैमिली बहुत सेटल्ड है, और इसकी विहान के दादा दादी वाली, उनके दूसरी जो भी है, बेटे की शादी हो चुकी है, उनके बच्चा हो चुका है, वो अपनी फैमिली में बहुत अच्छे से खुश है, अपनी ज़िंदगी अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं, महाकुंभ का मेले में घूम रहे हैं। तो इस चीज़ से मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि वो अपनी लाइफ में बहुत अच्छे से सेटल है, आगे बढ़ चुकी है अपनी ज़िंदगी में। मैं मिली हूँ, मैंने देखा है, दो बार मिली हूँ ना बीच में अभी, तो मैंने बहुत अच्छे से देखा है कि उनकी लाइफ बहुत अच्छे से सेटल्ड है। वो मतलब चीज़ों में बहुत आगे से मूव ऑन कर चुके हैं अपनी ज़िंदगी में। मूव ऑन इन द सेंस ये नहीं कि दुख नहीं होता दिल में, लेकिन वो उस चीज़ से आगे बढ़ चुके हैं अपनी लाइफ में। और देखा है मैंने अपनी लाइफ में, उन्होंने और चीज़ें ढूंढ ली हैं खुश रहने के, और भी जो मतलब चीज़ें उनकी लाइफ में है। लेकिन मेरी लाइफ क्या, आप लोग सोचो ना, मेरी लाइफ क्या, 5 साल हो चुके हैं, मेरी लाइफ तो वहीं की वहीं रुक गई है हस्बैंड की डेथ के बाद। और मेरा बच्चा, हम लोग कितना सफ़र करा है हमने 4-5 साल में। तो मैं इसीलिए मैंने डिसीजन लिया कि नहीं मैं करूंगी, मैं आ रही हूँ, इसीलिए मैंने डिसीजन लिया कि मैं अपनी लाइफ में अब आगे बढ़ूंगी और सेकंड मैरिज करूंगी। और मेरा ये डिसीजन अब कहीं भी चेंज नहीं होने वाला है, और ऐसा कुछ नहीं होगा, बच्चा मेरे पास ही रहेगा शादी के बाद भी। ठीक है जी, एंड करती हूँ इस वीडियो को। अपना खूब सारा ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।